कि आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट वाले जो लेक्चर में मैं राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहा था। कुछ माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से ये क्वेश्चन हो नहीं पाया था। तो मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपन स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो स्टेबिलिटी में मैंने आपको जो फर्स्ट 2 पॉइंट बताए थे कि अगर आपके पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस, तो उसका मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज 1 + जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। राइट। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद में मैं स्टेबिलिटी डिफाइन करूंगा। ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है। इस इक्वेशन अगर इक्वेशन गिवन है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। दैट मेथड इज कॉल्ड राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। इस मेथड के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बाद में अपन चलेंगे राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया पे। ठीक है। दैट मेथड इज कॉल्ड राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में क्या होता है तो बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है। अब उस इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि अपन एक अरे डिफाइन करते हैं, और अरे को डिफाइन करने का जो मेथड होगा वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अरे में सबसे पहले अपन को ये फाइंड करना है हाईएस्ट पावर ऑफ एफ कितनी है। ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एफ यहाँ पर है s⁴। ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एस की पावर राइट डाउन करनी है। ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने राइट डाउन करी है s⁴, s³ s², s1 s2 ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद में जो भी कोफिशिएंट है इनके, उन कोफिशिएंट को मुझे फर्स्ट 2 रोज में अपन को डिफाइन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है दैट इज 2। उसके बाद में कौन सा कोफिशिएंट है? 2, देन 1, देन 3, देन 2। ठीक है। ये कोफिशिएंट है। अब इनको राइट डाउन कैसे करना है फर्स्ट 2 रो में? मेरे पास ये फर्स्ट 2 रो है। ठीक है। इसमें अपन को डिफाइन करना है कोफिशिएंट। अब इसको डिफाइन करने का मेथड क्या है? आपको पहले फर्स्ट जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में लिखना है, सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट लिखना है, फिर वापस आपको थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो में, फिर सेकेंड रो में थर्ड एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है? आपके पास जो ओड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ओड नंबर ऑफ एलिमेंट का मीन्स फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवन, वो आपको फर्स्ट रो में लिखना है, और सेकेंड फोर सिक्स एट वो आपको सेकेंड रो में लिखना है। तो मैंने देखो यहाँ पर किया है 2, देन 2, उसके बाद 1 और 3, देन 1, देन 3, देन 2। अब उसके बाद में कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको जीरो भी फिल कर सकते हो, है इट्स अप टू यू। उसके बाद में आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, S4 की जो रो हो चुकी है, S³ की हो चुकी है। अब S² की रो के एलिमेंट फाइंड करने के लिए आपको 2/2 का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। डिटरमिनेंट आप कैसे बनाओगे उस पर्टिकुलर अरे में? आपके पास अगर ये वाला एलिमेंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम मेरे पास, उसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर कौन सा कॉलम है? ये वाला फर्स्ट कॉलम, और थर्ड सेकंड कॉलम ये रहा। तो फर्स्ट कॉलम मेरे पास हुआ है यहाँ पे 2 एंड 2, उसके बाद में 1 एंड 3। तो मैंने बना दिया 2 2 1 एंड 3। ठीक है। अब ये बनाने के बाद में आपको क्या करना है? जैसे आप डिटरमिनेंट सोल्व करते हो, उस डिटरमिनेंट के अपोजिट आपको सोल्व करना है। नॉर्मली आप डिटरमिनेंट सोल्व करते हो 2 × 3 -2 × 1, इसके जस्ट अपोजिट आपको सोल्व करना है 2 × 1 -3 × 2। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज 2 × 1 माइनस -2 × 3। तो अपने पास
2 माइनस 6, तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है दैट इज -4। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में या पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उससे आपको डिवाइड करना है। सेकेंड रो मीन्स दिस वन एंड फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स दिस वन। दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 2, दैट मीन्स -4 डिवाइड बाई 2 दैट इज -2। तो आपको -2 यहाँ पर राइट डाउन करना है, ये वाला -2। इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर ये वाला डाउट नहीं है तो फिर आगे वाले क्लियर हो जाएंगे। नहीं है? अब सपोज मुझे नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है, तो नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम है वो फिक्स रहेगा, फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कॉलम लेना है। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम फिक्स करा 2 और 2, ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा, फर्स्ट कॉलम तो फिक्स रहेगा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा। उसके बाद आपको कौन सा लेना है, थर्ड कॉलम। तो मैं क्या ले रहा हूँ, 2 2 एंड देन 2 एंड देन यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट मीन 0। ठीक, तो आपके पास मैंने फर्स्ट कॉलम ये वाला ले लिया और थर्ड कॉलम मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 माइनस 0 इंटू 2 दैट मीन्स 0। 4 माइनस 0 दैट मीन्स 4 माइनस 0 कितना जाएगा 4। और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है दैट इज 2, यही वाला है, तो इसको आपके डिवाइड करना है 4 से। तो 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है? अब अपन आते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट की तरफ। ठीक है, ये वाला एलिमेंट अपन को फाइंड करना है। अब इस एलिमेंट के लिए आपको क्या करोगे, वही काम करना है आपको, फर्स्ट कॉलम फिक्स करना है और फर्स्ट और सेकंड कॉलम ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको थर्ड कॉलम पे चलना है। और थर्ड कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, दिख रहा है आपको, थर्ड कॉलम है ही नहीं यहाँ पर। तो थर्ड कॉलम है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 0 है। आप मान सकते हो, ब्लैंक भी मान सकते हो, 0 मान सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आप यहाँ 0 लिखो या ब्लैंक लिखो, एक ही बात है। आप लिखना चाहो तो आप 0 लिख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सपोज 0 लिख दिया, दैट इज 0। ठीक है, अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट रो पे चलना है। ये वाले रो के आप उनको एलिमेंट फाइंड करना है, तो आपको सेम काम करना है। इसके जस्ट ऊपर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 एंड -2, दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम लेना है। उसके बाद में सेकंड कॉलम कौन सा है, 3 एंड 2, ये वाला लेना है। ठीक है, तो अपने पास 2 एंड -2 3 एंड 2 ये वाले एलिमेंट आ गए, मैट्रिक्स ये वाली आ गई। उसके बाद में जस्ट अपोजिट चलना अपन को, -2 इंटू 3 दैट मीन -6। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, -2 इंटू 3, क्लियर है, माइनस। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ गया, -6 -4 दैट इज -10। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स -2 डिवाइड बाई -2 दैट इज 5। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, अब आपको ये नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है, फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप सेम काम करोगे, फर्स्ट कॉलम फिक्स रहेगा, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम फिक्स हो गया। उसके बाद में आपको चलना है थर्ड कॉलम, और मेरे पास थर्ड कॉलम ये वाला है, दैट मीन 0 एंड 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थर्ड कॉलम मेरे पास 0 0 है, दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू 0, ठीक है, एंड 0 इंटू 2, यहाँ पे एलिमेंट कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट आएगा, 0 लिखो या डैश लिखो या फिर ब्लैंक छोड़ो, बात एक ही है। मैं यहाँ पे सपोज 0 लिख देता हूँ, अब चाहो लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि अब अगर सपोज नेक्स्ट जो कॉलम है वो अगर उसमें इंक्लूड हो रहा है, अगर वो ब्लैंक है या 0 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंट्री 0 या ब्लैंक आएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर आपके पास 0 किसी भी एक कॉलम में अगर सपोज 0 0 एलिमेंट है या ब्लैंक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लैंक या 0 आएगा, आपको देखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर वापस ब्लैंक है, तो यहाँ पे 0 लिखो ब्लैंक लिखो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट अपन को देखना ही है।
अब अपन आते हैं h टू द पावर 0, नेक्स्ट वाली रो। अब नेक्स्ट वाली रो के अंदर आपको क्या करना है, सेम काम करना है। सेम काम करने के लिए मतलब इस पर्टिकुलर रो से जस्ट ऊपर, इसके पर्टिकुलर से जस्ट ऊपर ये आ गया, तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो क्या आएगा, -2 and 5, एंड सेकंड कॉलम क्या आएगा, 2 and 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स बन रही है, मैट्रिक्स जो बन रही है वो मेरे पास बन रही है, फर्स्ट कॉलम आपके पास है -2 and 5, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा -2, और फिर सेकंड कॉलम में आपके पास 2 आ गया, उसके बाद में आपके पास 5 आ गया, उसके बाद में 0। क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 5 into 2 that is 10, -2 into 0 that is 0, that means 10 minus 0 means 0, और डिवाइड बाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज 5। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया। क्लियर है। अब 2 आने के बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपन को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों ब्लैंक है या 0 है। फर्स्ट कॉलम आपके पास ये हो गया, थर्ड कॉलम लेना है, थर्ड कॉलम आपके पास 0 0 हो गया। अगर ब्लैंक है तो ऑटोमेटिकली आप चाहो तो इसको सोल्व कर लो, और डायरेक्टली आप अगर टिक से लिखना चाहो तो 0 लिख दो या ब्लैंक कर दो, बात है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एरे डिफाइन करते हैं इन राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया। अगर आपको एरे का मेथड अगर समझ में आ गया है तो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अरे फाइंड करना है। अगर आपको अरे फाइंड करना आ गया दैट मींस ये मेथड बहुत, ठीक है, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, आप खुद एक कॉपी लेके आप खुद ट्राई करोगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन मेथड पे आते हैं कि राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया कहता क्या है। अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है कि अपन को अल्टीमेटली स्टेबिलिटी फाइंड करना है। अरे का तो मैं बता चुका हूँ। अब राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर इस पर्टिकुलर अरे में, अगर इस पर्टिकुलर अरे में जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये दैट इज फर्स्ट कॉलम, दैट इज द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम में अगर अगर फर्स्ट कॉलम में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं, वो अगर सेम एल्जेब्रिक साइन के हैं, अगर सेम साइन के हैं, दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल है, वो सिस्टम स्टेबल है। अगर एक भी अगर साइन चेंज हुआ दैट मीन्स वो सिस्टम अनस्टेबल है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राउथ हॉर्विट्ज अरे के अंदर अगर आपके पास फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स सेम साइन के हैं तो फिर वो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर एक भी अगर साइन चेंज हुआ, मिनिमम अगर एक भी साइन चेंज हुआ, दैट मीन्स वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब इस पर्टिकुलर अरे के अंदर मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम है, राइट। इस फर्स्ट कॉलम में सेम साइन का क्या मीनिंग है, आइदर ऑल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव और ऑल एलिमेंट्स आर नेगेटिव। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर अरे के अंदर आप देखो, यहाँ पर देखो माइनस साइन आ रहा है, दिख रहा है आपको, दैट मीन्स यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। अगर साइन चेंज हो रहा है दैट मीन्स सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये सिस्टम कौन सा है, ये अनस्टेबल सिस्टम है, ये सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। तो आपको अरे फाइंड करने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम को देखना है। ये वाला मेथड क्लियर हुआ कि कैसे मैंने अनस्टेबल लिखा, क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, अनस्टेबल तो अपन ने फाइंड कर लिया। अब इस पर्टिकुलर मेथड में इसने क्यों बताया कि ये फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इसने क्यों बताया, क्योंकि आपके पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एस, अगर इसके मैं अगर रूट्स की बात करूं, नंबर ऑफ रूट्स की, रूट्स, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस फर्स्ट कॉलम में होंगे, अब ध्यान से सुनना सेकंड पॉइंट, जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस फर्स्ट कॉलम में होंगे
उतने रूट्स आपके राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे। और राइट हाफ ऑफ एस प्लेन का मीनिंग आप ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दैट मीन्स वो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने रूट्स आपके इस पर्टिकुलर इक्वेशन के राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे। और राइट हाफ ऑफ एस प्लेन का मीनिंग ही है कि वो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अब अपन को ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई कर रहे हैं। सपोज मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने नंबर ऑफ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे। इसका क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ रूट्स इन right half of S plane is equal to number of roots in the right half of S plane is equal to number of sign changes in first column। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में होंगे वो अपन किससे डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में कितने साइन चेंज हुए। अब मैं आता हूँ कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ साइन चेंज हुए। यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। मैं पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर पे गया, दैट मींस कोई साइन नहीं चेंज नहीं। ठीक है, टू यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट मींस नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, दैट मींस अपना साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो अपने पास जो काउंट कितना आ गया, वन, काउंट वन आ गया, नंबर ऑफ साइन चेंजेस वन। उसके बाद में आप देखिए ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो मैं वापस नेगेटिव से पॉजिटिव गया, दैट मींस वापस मेरा साइन चेंज हुआ है, दैट मींस मेरे पास काउंट कितना हो गया, टू। उसके बाद में पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जा रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस यहाँ पर नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम दैट इज टू, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम इज टू, दैट मींस यहाँ पे तो नंबर ऑफ रूट्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कितने आ जाएंगे, टू। दैट मींस यहाँ पे राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में टू नंबर ऑफ रूट्स हैं, दैट मींस इस वजह से वो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। अगर आपको पूछता है नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, तब आप बता सकते हो। ये सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको या डाउट है इसमें? क्लियर है, ये क्लियर है तो बस, हाँ वेरी गुड। अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो राउथ हुर्वित्ज़ क्राइटेरिया में सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, एक तो स्टेबिलिटी फाइंड करने का, उसमें भी फर्स्ट कॉलम, और एक आपके पास नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, वो भी फाइंड करना। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है, या आप कॉपी लेके बैठ रहे हो तो इजीली आप कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई करो, मैं भी आपको बता रहा हूँ। चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम whose characteristics इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको इस इक्वेशन में आपको स्टेबिलिटी बनानी है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी बताने के लिए आपको अरे फाइंड करना है। तो अरे फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एस कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ एस टू द पावर 4 है। ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट यहाँ पे है 1 2 6 4 एंड 1। ठीक है, तो एस की पावर 4 से एस की पावर 0 तक मैंने ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। सपोज यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 1 2 6 4 एंड 1, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो में इसको डिफाइन करना है, फर्स्ट टू रो में। तो फर्स्ट टू रो में मैंने डिफाइन कर दिया 1 2, ठीक है, 1 एंड 2, दैट मींस इसके बाद में 6 एंड 4, तो 6 एंड 4 इसके बाद में 1, इसके 1, और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो आप 0 या प्लेन ले। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1, 2 लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर आपके पास, 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8 एंड डिवाइडेड बाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसी तरीके से आप बाकी भी आप डिफाइन कर सकते हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपके पास
2 into 1 that is 2 minus 0 into 1 that is 0. So 2 minus 0 that is 2, 2 minus 0 that is 2 and divide by 2. Divide by 2 that means first second of first column that is 1. यहाँ पे 1 आ गया. उसके बाद में कोई भी आपके पास कॉलम प्रेजेंट नहीं है तो आप ब्लैंक लिखो या जीरो लिखो एक ही बात. ठीक है, तो मैंने सपोज जीरो लिख दिया, जीरो लिखो ब्लैंक लिखो एक ही बात. उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट रो की तरफ. तो नेक्स्ट रो के जस्ट ऊपर आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं. तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा. अपोजिट डायरेक्शन में चलना अपन को. 4 into 4 16 minus 2 into 1, तो 16 minus 2 that is 14. 16 minus 4 that is 14 and second row and first column element that is 4 divided by 4 equal to कितना आ जाएगा 3.5. तो 3.5 लिख दिया मैंने, ये 3.5 का. ठीक है, फिर अपन को नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है. दैट मींस फर्स्ट रो सॉरी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम. फर्स्ट कॉलम इज 2 into 2 and 4 एंड थर्ड कॉलम आपके पास ब्लैंक है. तो ब्लैंक है तो दैट ब्लैंक है दैट मींस यहाँ पे जीरो या ब्लैंक लिख दो एक ही बात. जीरो लिखो या ब्लैंक लिखो एक ही बात. आगे के एलिमेंट सारे ब्लैंक रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रो में चलते हैं. नेक्स्ट रो के जस्ट ऊपर कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. इसमें आपको अपोजिट डायरेक्शन में चलना है. 3.5 into 1 इट इज 3.5 और माइनस 4 into 0 दैट मींस 0. 3.5 3.5 डिवाइड बाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो 3.5 डिवाइड बाई 3.5. ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने. ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. ठीक है, 1 लिख दिया. दैट मीन्स उसके बाद में आपको चलना है फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम. फर्स्ट कॉलम ये सॉरी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम आपका ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, जीरो आएगा. आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. 3.5 0. क्या हिमांशु डाउट है क्या आपको? या अच्छा बीच में बताया आपने. गजाला स्टेबल हो तो गजाला आपका डाउट क्या है? स्टेबल हो मैंने ये चैट बॉक्स में देखा नहीं. समझ आ गया. ओके, ये क्लियर है. सेम आपको जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया हाँ वैसे सेम क्वेश्चन. ठीक है, अब आपको सपोज राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपको रूट्स फाइंड करने हैं या इस पर्टिकुलर सिस्टम में पहले सपोज स्टेबिलिटी फाइंड करनी है. तो स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या देखना है? फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर कोई भी साइन चेंज हो रहा है? सारे के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव एलिमेंट्स है दैट मीन सिस्टम कौन सा है? स्टेबल सिस्टम. स्टेबल सिस्टम. ठीक है, कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा दैट मीन स्टेबल सिस्टम है. इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन में कितने रूट्स लाई कर रहे हैं? कोई भी रूट्स लाई नहीं कर रहा है. देयर इज नो रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ एफ प्लेन दैट इज 0. ठीक है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा है? सिस्टम स्टेबल सिस्टम. ठीक है, इस तरीके से आप स्टेबिलिटी यूजिंग राउथ हॉर्विट्ज मेथड, राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया आप फाइंड कर सकते हो. क्लियर है? अब राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया में जो मेथड बताया गया है उसके अलावा और भी चीजें बताई गई हैं. अगर इतना इजी हो जाता सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड करना तो आराम से काम बन जाता. बट जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा है. ठीक है, इतना आसानी से काम नहीं होता है. अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा अपनी मुश्किलें कहाँ कहाँ हैं. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप. ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपके पास. फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s to the power 5 plus s to the power 4 plus 2s cube plus 2s square plus 3s plus 5 equal to 0. ठीक है, तो आपको सेम काम करना है. हाईएस्ट पावर ऑफ s इज s to the power 5 डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू s to the power 0 लिख दिया मैंने. कोएफिशिएंट इज 1 1 2 2 3 एंड 5. तो मैंने फर्स्ट टू रोज में मैंने डिफाइन कर दिया है. फर्स्ट टू रो में मैंने डिफाइन कर दिया है 1 1 2 2 3 एंड 5. क्लियर है? उसके बाद में आपको क्या करना है? नेक्स्ट रो के एलिमेंट फाइंड करने हैं. तो आपको सेम काम करना है. फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अपोजिट डायरेक्शन में 1 into 2
-2 इंटू 1 दैट इज 0, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में 1 इंटू 3 दैट इज 3 और -5 इंटू 1 दैट इज -5, 3 -5 -2, तो -2 डिवाइड बाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 5, ठीक है। दैट मीन्स माइनस सॉरी 1 -3 -3 तो 3 -5 -2, तो -2 डिवाइड बाई 1 मैं लिख देता हूँ, -2 डिवाइड बाई 1 दैट इज -2। अब मेरे पास एलिमेंट कौन सा आ गया, -2, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट इस रो की तरफ, ठीक है। इस रो में चलने के बाद में आप देखिए मेरे को ये एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसकी रो के जस्ट ऊपर कॉलम मेरे पास ये वाला कॉलम आ गया, उसके बाद में सेकंड कॉलम मेरे पास ये आ गया। उसके बाद में अपन फाइंड करिए, देखो मैं फाइंड करता हूँ यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में 0 इंटू 2, ठीक है, माइनस, अब ध्यान से समझना, -2 इंटू 1 ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर 0 माइनस ऑफ -2 दैट मीन्स प्लस कर, डिवाइड बाई सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है 0, तो डिवाइड बाई 0, यहाँ पे क्या आ गया इंफिनिटी, इंफिनिटी, यहाँ पे जो सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, ठीक है ना, तो अपन को आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, तो नया करने के लिए इसने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके पास ऐसा नहीं है कि राउट थ्योरी जो क्राइटेरिया है वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड है, बट उसके साथ साथ उसने कुछ मेथड बताए हैं, कुछ स्पेशल केस बताए हैं, उन स्पेशल केस को आपको कंसिडर करके चलना है। और उसमें स्पेशल केस, फर्स्ट वाला स्पेशल केस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। स्पेशल केस फर्स्ट में क्या है, इस केस को मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं उसको इंडिकेट कर देता हूँ इजी वे में। तो फर्स्ट केस को इंडिकेट करने का तरीका ये है, अगर किसी भी कॉलम में, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी फर्स्ट कॉलम में अगर किसी भी फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 0 आ जाए, अगर किसी भी फर्स्ट कॉलम में कोई भी एलिमेंट 0 आ जाए और उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो, ध्यान से सुनना, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट कॉलम में कि कोई भी एलिमेंट 0 आ जाए और उस पर्टिकुलर रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो उस इक्वेशन को मैं s प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसका मीनिंग क्या है, मेरे पास फर्स्ट कॉलम ये वाला है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में मेरे पास ये वाली जो एंट्रीज है वो 0 आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट कॉलम में कोई भी एलिमेंट 0 आ जाए और उस पर्टिकुलर रो में, उस पर्टिकुलर रो का मतलब है जिसमें 0 आया है, उस पर्टिकुलर रो में अगर एक भी एलिमेंट आपका नॉन जीरो आ गया, ठीक है, नॉन जीरो का मतलब ये -2 नॉन जीरो आ गया, दैट मीन्स उस इक्वेशन को मैं f प्लस ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये हियर a इज द पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे a क्या है, a इज द पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इस केस में कौन सा केस नहीं हो सकता मैं आपको वो बताता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर रो में सपोज सारे एलिमेंट 0 आ जाते, अगर सारे एलिमेंट 0 आ जाते इस रो में, तब ये वाला मेथड अप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से सुनो, ठीक, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आना चाहिए उसके अलावा, एक भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो s प्लस ए से जो मल्टीप्लाई करूंगा, तो जनरली जनरली मैं क्या करता हूँ कि a को एक रियल नंबर 1 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे इजी रहता है, यहाँ पे जो नंबर रियल नंबर है वो मैं 1 लेके चलता हूँ, दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं s+1 से करूंगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप s+1 से ही करो, आप किससे भी कर सकते हो, बट यहाँ पर s+1 आपके लिए मल्टीप्लीकेशन में और आपके लिए सॉल्यूशन में इजी रहेगा, ठीक है। तो अपन जनरली s+1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आप चाहो तो दूसरे से कर दो, आंसर सेम है। इसमें किसी को डाउट है?
जो मैंने ये पॉइंट बताया है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, हम आपको ऊपर लिखा हुआ बता भी देता हूँ जो मैंने बताया। तो लिखा हुआ है इफ ए फर्स्ट कॉलम टर्म इन एनी रो इज जीरो बट द रिमेनिंग टर्म्स आर नॉट जीरो, लिख रखा है, बट द रिमेनिंग टर्म्स आर नॉट जीरो और देयर इज नो रिमेनिंग टर्म, then multiply the original equation by a factor of s plus a where a is any real positive number, कोई भी रियल पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एंड द सिंपलेस्ट फैक्टर इज s plus 1। आप किसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बट सिंपलेस्ट फैक्टर कौन सा है, s plus 1। तो इस इक्वेशन को मैं s plus 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को s plus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू फाइंड दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपके पास जो कॉमन फैक्टर है उसको आप अलग निकाल लीजिए। एस की पावर 6 का एक ही कॉमन फैक्टर है, एस की पावर 5 के दो हैं, 1 एंड 1। ठीक है, ये वाला फैक्टर हो गया, ये वाला फैक्टर हो गया। यहाँ पे 2 एस की पावर 5 आ गया, आ गया। उसके बाद में एस की पावर 4, 2 एस टू द पावर 4 एंड एच टू द पावर 4, 3 एस टू द पावर 4 आ गया, 2 एस क्यूब एंड 2 एस क्यूब, 4 एस क्यूब आ गया, 3 एस स्क्वायर एंड 2 एस स्क्वायर, 5 एस स्क्वायर आ गया, देन 5 एस एंड 3 एस, 8 एस आ गया। उसके बाद में आपके पास कॉमन टर्म एक ही है आपके पास, 5। ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज 5 एंड 5। अपने पास एक इक्वेशन एस टू द पावर जिसकी हाईएस्ट पावर 6 है। ठीक है, और अपने पास ये क्वेश्चन आ गई। अब ये आने के बाद में आपको सेम मेथड जो राउथ होगी क्राइटेरिया का जो सेम मेथड है वो अप्लाई कर, ठीक है, वो अप्लाई करके आप इजीली स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। एच की पावर 6 से लेकर एच की पावर 0 तक मैंने टर्म्स लिख दी। उसके बाद में आपको फर्स्ट टू रो में एलिमेंट डिफाइन करने हैं। कोफिशिएंट है 1 2, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 3 एंड 4, 5 एंड 8, 5 एंड 8, देन 5, देन यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन 0 और आइदर ब्लैंक। अब आपको सेम आपको अगर इस पर्टिकुलर रो में फाइंड करना है एलिमेंट, दैट मीन्स आपको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लेके चलना है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम अपोजिट डायरेक्शन, 2 into 3 6 minus 4 into 1 4, 6 minus 4 that is 2। ठीक है, 2 and divide by 2, यही एलिमेंट है मेरे पास, तो मेरे पास एलिमेंट आ गया 1। ठीक है, उसके बाद में आपको फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम 5 and 8 यहाँ मल्टीप्लाई करना है। 2 into 5 that is 10 minus 8 into 1 8, तो 10 minus 8 that is 2, 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 that means 1, तो 1 आ गया। ठीक है, तो आप इजीली आप लिख के भी कर सकते हो, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, इतनी मैथमेटिक्स तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। 2 into 5 10 minus 0 into 1 that means 10, 10 डिवाइड बाई 2 that means 5, that means 5 आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट में रो अगर नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है तो ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद में चलते हैं आपके पास नेक्स्ट रो के जस्ट ऊपर आपको कॉलम लेना है, दैट मीन्स 2 and 1, 4 and 1। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन 4 into 1 4 minus 2 into 1 2, 4 minus 2 that is 2 and divide by 1, डिवाइड बाई 1 दैट मींस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कि अपने पास ये वाली रो लेके चल रहे हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये वाला एलिमेंट आएगा 1, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद में आपके पास 2 और 1 8 and 5, 1 into 8, तो 1 into 8 that means 8 और माइनस 5 into 2, 5 into 2 that means 10, तो 8 minus 10 minus 2 डिवाइड बाई 1 दैट मींस माइनस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक आएगा। ठीक है, ब्लैंक या जीरो जैसे भी आप लिखना चाहो। उसके बाद में यहाँ तक खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट रो में भी आपको सेम फाइंड करना है, उसके जस्ट ऊपर कॉलम लेना है आपको, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 2 into 1 2 minus of minus 2 into 1 that is plus 2, that means 2 plus 2 4 and 4 divided by 2 that is 2, 2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद में सेम आपको फाइंड करना है 2 into 5 10 minus 0 into 1 0, 10 minus 0 0 डिवाइड बाई सेम एलिमेंट 2
दैट मीन्स 5, 10 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 5, ओके 5। नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है, ब्लैंक है। उसके बाद में सेम आपको ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है, एस टू पावर 1, एस टू पावर 0। तो एस टू पावर 1 के लिए इसके जस्ट ऊपर अपन को कॉलम लेना है, जस्ट ऊपर 2 एंड 2 एंड माइनस 2 एंड 5। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन 2 इंटू -2 -4 माइनस ऑफ 5 इंटू 2 विच इज -10। तो -4 एंड -10 -14, -14 डिवाइड बाई 2 एंड -7। तो यहाँ पर -7। नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है या ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रो की तरफ चलते हैं। इसके जस्ट ऊपर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो -7 इंटू 5 -35 एंड 0 इंटू 2 इट मीन 0, -35 -0 डिवाइड बाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट इज -7। तो -35 डिवाइड बाई -7, -35 डिवाइड बाई -7 कितना जाएगा? मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, -30 डिवाइड बाई -7 कितना आ गया? 5। चलिए 5 का करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला करेक्शन आप कर लेना, ये 5 आएगा, ठीक है। अब सेम आपको, अब इसमें आप देख सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है ये, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक साइन चेंज हो रहा है। देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं, पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं, वापिस पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं। अब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 साइन चेंजेस है। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं? इन फर्स्ट कॉलम 2, दैट मीन नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ सिस्टम में कितना जाएंगे? 2। दैट मीन सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल सिस्टम। दो रूट्स होंगे, यस हिमांशु, ये दो यहाँ पे साइन चेंजेस हैं, दैट मींस टू रूट्स इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, दैट मींस सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। ये मेथड इजी लग रहा है या हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है आपको? इजी या डिफिकल्ट है? देखने में तो इजी लग रहा है, अब करोगे तो पता नहीं मेरे को। है इजी लग रहा है, तो इसमें कोई ऐसे कोई डिफिकल्टी तो है नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। अरे फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस में सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है और सब और मल्टीप्लिकेशन है, जो कि आप फर्स्ट फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते हो एलकेजी यूकेजी में। तो इसमें कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हो, क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इजीली आप ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये वाला सिस्टम आपके पास है, इसमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब मैं, टाइम हो गया है, 5 मिनट मेरे खा जाते हो आप लोग। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है केस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। गजेंद्र कह रहा है कि चाय पीनी है, अभी आंखें नहीं खुल रही। तो तो इस पूरे लेक्चर में आपकी आंखें नहीं खुली, मैं इतना पढ़ा दिया। कोई बात नहीं गजेंद्र, नेक्स्ट 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 टाइम आपकी आंखें खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिना चाय के भी खुल जाएगी आप, नो प्रॉब्लम। अरे सर वैसे नहीं बोल रहा मैं। तो कैसे बोल रहे हो? तो चाय वाय पी के बैठा करो आराम से, आंखें वाँखें खोल के बैठा करो। घर में 9 बजे तक चाय नहीं बनती क्या गजेंद्र? खुद बनानी पड़ती है सर। खुद बुलानी पड़ती है, चलो बढ़िया है फिर। ओके, थैंक यू सो मच।
इवन बैच विनीत सर बोल रहे हैं वो गूगल मीट पे मीटिंग लेंगे। इवन बैच